नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9 का साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। इसके कुछ पार्ट्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप पहले वो देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान का। मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये हम पता कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता था, ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि कुछ एटम, कुछ परमाणु आपस में जुड़ जाते थे, आबंध बना लेते थे और क्या बन जाता था वो अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब है मॉलिक्यूलर मास। तो अगर कोई मेरे पास मॉलिक्यूल बन गया, जैसे मान लीजिए ये 3 एटम्स, 3 परमाणु आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, एक अणु बना रहे हैं, और हम जानना चाह रहे हैं कि इनका द्रव्यमान क्या होगा, इनका मास क्या होगा, आणविक यानी अणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो ये तो आपको नॉर्मल पता चल रहा है। अगर मान लीजिए ये कोई 3 एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इनका कोई ना कोई वजन होगा, द्रव्यमान होगा, तो कितना होगा वो कैसे पता चलेगा। जब आपको हर एक का द्रव्यमान पता हो, हर एक का मास अगर पता होगा, हर एक का एटॉमिक मास पता होगा, इसका, इसका और इसका, तो आप तीनों को अगर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, योग कर लेंगे उनका, तो आपको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, अगर मुझे इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, उसके सभी संघटक परमाणु, यानी कि जिन परमाणुओं से वो मिलके बना हुआ है, यहाँ पर वो 3 परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, उनके द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो तीनों के अगर मैं द्रव्यमान मुझे पता हो और तीनों को मैं जोड़ दूं, तो मुझे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल है H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक अणु है जो कैसे बनता है, एक O होता है और इसके साथ जुड़े होते हैं H। क्लियर बेटा, इसके साथ 2 H के एटम यानी 2 H के परमाणु जुड़े होते हैं। तो अगर पूरे का मास जानना हो तो इसका मास, इसका और इसका, तीनों का मुझे अलग अलग पता होना चाहिए, ऐड कर देंगे। देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन या तो ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सिंपल जो आपको मासेस जिनके पता है वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, और या तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में इनके अलग अलग मासेस, इनके अलग अलग एटॉमिक मास यानी कि परमाणु का द्रव्यमान क्वेश्चन पेपर में होगा। आपको बस करना क्या है, आपको सिर्फ ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि O यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, इसका होता है 16U। उल्टे हाथ से लिख रही हूँ इसीलिए गलत राइटिंग है। ये देखिए O का एटॉमिक मास जो होता है दैट इज 16U। U मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ये एक यूनिफाइड मास यानी यूनिट है। एटम क्योंकि बहुत छोटा होता है परमाणु, तो इसे हम किलोग्राम या ग्राम्स में नहीं तोलते, मेजर करते, इसे हम और भी छोटी यूनिट यानी कि U, यूनिफाइड मास में इसका वजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का हो गया 16U, एक हाइड्रोजन का होता है 1U, तो दूसरे का भी कितना होगा 1U। तो टोटल जब हम इनका करेंगे दैट इज 16 + 1 + 1 दैट इज 18U। अगर पूरे मॉलिक्यूल की, पूरे अणु की बात करूं तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, आणविक द्रव्यमान होगा, वो होगा 18U। सिंपल है ना बेटा। जैसे आप अगर 3-4 फ्रेंड्स हो, आपका पूरे ग्रुप का आपका मास जानना है, तो हर एक का मास पता हो तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट होता है फॉर्मूला यूनिट मास, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये भी सेम ही चीज़ है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अणु की बात करते हैं, और यहाँ पर अणु ना होके एक फॉर्मूला यूनिट होता है, वो इसका डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे। देखिए क्या है ये, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान जानना हो तो उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग के बराबर होता है। जैसे इसमें भी हम ऐड ही करते हैं, ये NaCl फॉर्मूला यूनिट मास है, नमक है ये, इसका अगर फॉर्मूला यूनिट मास निकालना हो तो क्या करेंगे,
Na का अलग निकालने पता होगा, Cl का अलग पता होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, योग कर देंगे और पता चल जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान होता है 23 U, ठीक है, और Cl यानी क्लोरीन का होता है 35.5 U। अब क्या करना है, दोनों फॉर्मूला में ये एक एक ही दिख रहे हैं ना, तो एक एक कोई ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 58.5 U। क्लियर बेटा? अगर इसी तरह से आपको दे रखा हो CaCl2 और आपको बोला हो कि इसका निकालिए फॉर्मूला यूनिट मास, करना वही है। यहाँ पर Ca का आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। एक Ca का जो एटॉमिक मास होता है परमाणु द्रव्यमान वो होता है 40 U, ठीक है, और Cl का हमने अभी देखा 35.5, पर यहाँ तो 2 Cl है ना, तो दोनों का वजन देखना पड़ेगा। तो 2 का कितना हो जाएगा, 35 70 और 1 71 71 U, और दोनों को जब हम जोड़ देंगे 111 U। क्लियर बेटा? तो ये इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। काम वही करते हैं, बस डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर मॉलिक्यूल आ जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल संकल्पना। देखो बेटा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर बार 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते ही हैं, और 2 फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और एक एक नंबर का यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है एवोगैड्रो नंबर, तो वो भी हम देख लेंगे। आखिर ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों इतना हवा बना होता है बच्चों के मन में कि ये मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या ही है। देखो बेटा, इसको इस तरह से समझो कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ सामानों को हम वज़न के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे अगर मुझे आटा या चावल लेना हो तो हम उसे कैसे लेंगे, 10 किलो 20 किलो इस तरह से खरीदते हैं, ठीक है। गेहूँ ये सब लेना हो तो हम उसको वज़न के हिसाब से खरीदते हैं। क्लियर? तो एक चीज़ होती है मास के हिसाब से खरीदी जाती है, मेजर की जाती है, नापी जाती है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नंबर के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे अगर आपको पेन खरीदने जाना हो तो आप ये नहीं बोलते कि मुझे आधा किलो पेन दे दो, नहीं बोलते हो ना। या फिर आप ऐसे नहीं बोलते 500 ग्राम या 200 ग्राम पेन दो। ऐसे ही आपको अगर केले खरीदने जाना हो तो भी आप ऐसे नहीं बोलते, आप तभी भी नंबर्स में बात करते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं दर्जन, डजन बोलते हैं ना, कि 1 दर्जन केले दो या 2 दर्जन केले दो, इस तरह से बोलते हैं। तो दर्जन क्या है बेसिकली, क्या वो मास है? नहीं, मास नहीं है, वो क्या है, वो नंबर है, यानी संख्या। ठीक है, तो 2 तरीकों से हम हमारे आसपास की चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। पहला होता है मास और दूसरा होता है नंबर। मास के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आटा, चावल, गेहूँ, बेसन, मैदा, वॉटेवर, जो चीनी, ये सब आप कैसे तोलते हो। आप चीनी के लिए ऐसा नहीं बोलते हो कि मुझे 400 दाने चीनी दे दो, नहीं बोलते हो ना, उसको आप मास में तोलते हो, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, इस तरह से। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको हम नंबर्स में तोलते हैं, है ना। तो जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, पेंसिल का एग्जाम्पल दिया, रबर का एग्जाम्पल होता है, शार्पनर का एग्जाम्पल होता है, तो ये सारी चीज़ें हम नंबर में खरीदते हैं, इनका वजन हम नहीं देखते। आई एम वेरी श्योर इनका वजन भी होता होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप 10 पेन खरीद के लाते हैं या 12 पेन खरीद के लाते हैं, तो हम उसको आम भाषा में बोलते हैं कि हम 1 दर्जन यानी 1 डजन पेन खरीद के ले आए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन पेन का कुछ वजन नहीं होता होगा, वजन तो होता होगा ना, मास होता होगा, पर खरीदते हम ऐसे। ठीक, मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मोल है ना, मोल का मतलब मास से नहीं है, मोल का मतलब नंबर से है। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने यू की बात की ना, इससे पहले हमने कहा, क्या कहा था कि जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, परमाणु बहुत छोटा होता है, तो उसको हम किलोग्राम, ग्राम्स में एक एटम अगर मैं उठाऊं तो उसको मैं किलोग्राम्स या ग्राम्स में नहीं तोल सकती, राइट। तो उसके लिए और छोटी यूनिट चाहिए होती है, दैट इज यू, यूनिफाइड मास, या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको याद है, नहीं याद है तो पहले वाली वीडियो देखिए प्लीज। ठीक है, मोल क्या होता है, जैसे आप 1 डजन को 12 बोलते हैं, ठीक है, 1 डजन मतलब 12, कुछ भी चीज़ 12 लड़कियां हैं तो भी हम बोलेंगे कि 1 दर्जन लड़कियां हैं, 12 केले हैं तो हम बोलेंगे 1 दर्जन केले हैं, 12 पेन है तो हम बोलेंगे 1 दर्जन पेन है। ठीक है, वजन से अभी हम कुछ नहीं तोल रहे। इसी तरह से हम कब बोलेंगे 1 मोल,
जब हमारे पास कोई भी चीज़ 6.022 इंटू 10⁻23 हो। देखो यहाँ 12 है तो आपको आसान नहीं लगती है कि भाई दर्जन है, लेकिन जब एटम क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना, तो इसीलिए वो इतने बड़े नंबर अगर में लिए जाएं, इतने बड़े नंबर में यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स अगर उठाए जाएं तो हम उसको बोलेंगे कि वो 1 मोल एटम है हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको डबल कर दूं, जैसे यहाँ 12 की जगह 12 गुना 2 24 केले ले लूँ तो मैं बोलूँगी कि मैंने 2 दर्जन केले लिए हैं। इसी तरह से अगर मैं इस नंबर को भी 2 टाइम्स कर दूँ तो हम बोलेंगे कोई भी चीज़ हमारे पास 2 मोल है। अगर मैं इतनी किताबें ले लूँ तो मैं बोलूँगी इतनी मोल किताबें हैं। इतने पेन्स ले लूँ तो 1 मोल पेन है। समझ आ रही है? अगर 2 टाइम्स ले लूँ इसका तो 2 मोल पेन है। क्लियर? तो मोल इज जस्ट अ नंबर। क्या नंबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर, हिंदी में एवोगैड्रो संख्या। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर? तो यू विल से 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर बच्चे? तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि मोल क्या होता है तो आप कहेंगे कि मोल एक मेजरमेंट की यूनिट है, नापने की इकाई है। और क्या नापने की इकाई है? संख्या नापने की इकाई है, नंबर पता चलता है उससे। कोई भी चीज़ अगर मैं पेन इतने ले लूँ ना बेटा, 10⁻23 का क्या मतलब होता है पता है? 10⁻23 का मतलब होता है 6.022 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कितने जीरो? 23 जीरोस। समझ आ गई मेरी बात? तो ये उसका नंबर है। अब आगे देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं एक एटम की बात करूं यानी एक परमाणु, तो क्योंकि वो बहुत छोटा होता है तो उसका जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो यू में लेंगे। यू समझ आ गई थी ना? लेकिन अगर मैं इतने एटम्स की बात करूं यानी 1 मोल एटम, तो देखो हर एक का यू 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 करके होगा, तो इतने सारे एटम्स का तो जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा ना, वो बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि मेरे पास इतने सारी, मान लीजिए जैसे ये एक पेन है और उसका यू में है, यानी कि बहुत पेन का वजन बहुत कम है। लेकिन अगर इतने सारे पेन ले लूँ तो हर पेन का जो कम कम वजन है तो मिलके तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 मोल एटम ले लूँ तो उनका वजन यू में नहीं होता, उनका वजन किस में आ जाता है? ग्राम्स में आ जाता है, क्योंकि अब एटम की संख्या ज़्यादा हो गई, नंबर ज़्यादा हो गए। ठीक है बेटा? अब कितना ज़्यादा होगा तो ये तो डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम ले लूँ, हाइड्रोजन एटम, तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत हल्के होते हैं सबसे, देखो एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है? 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम होता है 1 यू, है ना? क्योंकि बहुत छोटा एक ही एटम है तो इसीलिए 1 यू। लेकिन अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम ले लूँ तो जाहिर है इसमें तो एटम्स की संख्या बढ़ जाएगी। कितने एटम हो जाएंगे? इतने सारे एटम हो जाएंगे, और हर एटम का 1 यू 1 यू 1 यू होगा, तो इनका टोटल जो मास होगा वो बढ़ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा ग्राम्स में। और कितना? तो ये नंबर याद रखना, वो 1 ही रहेगा, 1 ग्राम। समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलर मास, वो मास जो कि 1 मोल का होता है। इसी तरह से अगर मैं 1 कार्बन एटम लूं तो 1 कार्बन एटम का होता है 12 यू। इसका जो 1 कार्बन एटम का जो मास होगा, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, वो होगा 12 यू। क्यों? क्योंकि ये एक ही है एटम, तो बहुत कम है 12 यू। लेकिन अगर मैं 1 मोल कार्बन एटम लूं, 1 मोल कार्बन एटम में तो एटम्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना, नंबर ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। किसके? कार्बन के। तो जब सबका ही 12 यू 12 यू 12 यू होगा, बात समझ आई? तो इनका किस में आ जाएगा? फिर से ग्राम्स में। क्यों? क्योंकि अब ये तो अब मास बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो ये नंबर याद रखो, 12 ग्राम। क्यों? क्योंकि ये हुआ मोलर मास ऑफ कार्बन एटम।
समझ आ रही है मेरी बात? ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर एक परमाणु हो तो उसका वजन U में आता है। अगर एक मोल परमाणु हो, कोई भी परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और हैवी वाला भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम एटम। अगर मैं एक कैल्शियम एटम की बात करूं तो वो होता है 40U। लेकिन अगर मैं 1 मोल कैल्शियम एटम की बात करूं तो देखो 1 मोल में तो कार्बन एटम बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? इतने सारे कार्बन एटम हो जाएंगे, तो हर एक का 40U हो जाएगा। इसका मतलब सारे जमा हो जाएंगे तो उनका मास ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ग्राम्स में हो जाएगा। और कितने? ये नंबर याद रखो, 40। समझ आ रही मेरी बात? तो जिस तरह का एटम होगा, जिस तरह का परमाणु होगा, उसका मोलर द्रव्यमान भी बदलता रहेगा, राइट? अगर देखो कोई मैं अगर पेंसिल रबड़ का ही उदाहरण एग्जाम्पल लूँ, देखो मैं लड़के लड़की का एग्जाम्पल नहीं लूँगी, आप वैसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए कोई पतला सा बच्चा है, ठीक है, तो एक पतला बच्चा तो U में आएगा, उसका वजन जो होगा, उसका जो मास होगा वो U में आएगा। लेकिन अगर मैं इतने सारे पतले पतले बच्चे ले लूँ, यानी 1 मोल पतले बच्चे ले लूँ, तो फिर क्या होगा? उनका हर एक का बेशक कम कम है, लेकिन इतने सारे जुड़ के तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो इसीलिए उनके को हम 1 मोल को हम ग्राम्स में लिखते हैं, उनका वजन। और कितना? यही जो संख्या होती है, जैसे अगर यहाँ कार्बन है तो 12 ग्राम, हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम और कैल्शियम है तो 40 ग्राम्स। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं मोलर मास। इसको हम अगर समराइज करूँ तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या जो भी है 1 मोल। मान लीजिए यहाँ मैंने लिया नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स, तो उसका मतलब है कि इतने नाइट्रोजन एटम है, इतने सारे नाइट्रोजन एटम हैं और इनका कुछ ना कुछ वजन होगा, वो वजन होगा ग्राम्स में। कितना? एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक नाइट्रोजन एटम का होता है 14U, तो 1 मोल का 14 ग्राम्स। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, अब ये लास्ट के 2 फॉर्मूले हैं जिन पे हमेशा 3 मार्क का न्यूमेरिकल बनता है, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है नंबर ऑफ मोल्स, यानी अगर हमें मोल्स की संख्या निकालनी हो, वो क्या किसके बराबर होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन मोलर द्रव्यमान, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, इन 3 में से कोई भी 2 आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, तीसरा वाला आपको निकालना होगा। इतनी मैथ्स आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 2 फॉर्मूले। एक दूसरा ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या वो क्या होती है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों की संख्या दे रखी होगी क्वेश्चन में, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जो अभी हमने पढ़ा ना, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको क्वेश्चन ही बता देगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में मास दे रखा है, मास यानी द्रव्यमान, तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकाल के मोल्स निकालने हैं। और अगर आपको संख्या दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्वेश्चन निकालेंगे। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की मदद से। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है और इसमें हिंदी मीडियम बुक नहीं है, इसलिए वैसे आपको इसमें ही हिंदी में भी समझा दूंगी मैं। देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें मोल्स की संख्या निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स की संख्या निकालनी है। कैसे? 52 ग्राम ऑफ He, 52 ग्राम। देखो ग्राम्स में दे रखा है ना, यानी कि हमें मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। हमें दिया हुआ कितना है क्वेश्चन में? 52 ग्राम। तो इस गिवन मास की जगह हम लिख देंगे 52। और मोलर मास हमको पता होना चाहिए। मोलर मास किसका? देखो मोल यहाँ पे कौन सा एटम है, कौन सा परमाणु है? He यानी हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 होता है और जो आपका मोलर मास होता है वो इसका डबल हो जाता है 4। 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या इसकी हो जाती है 4 यानी कि डबल। तो आपको यहाँ नीचे मोलर मास 4 लिख देना है और क्योंकि दोनों कटते हैं आंसर आ जाता है 13, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 13। फिर से बता रही हूँ,
क्वेश्चन में आपको ग्राम्स में दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर दे रखा है, देखो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ He एटम्स, यानी इतने He एटम हैं, इनका मास नहीं पता पर इनकी संख्या पता है। तो जब संख्या पता है, नंबर पता है, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी दी हुई संख्या अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो दी हुई कितनी संख्या है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहाँ हमने इसकी जगह लिख दिया 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो संख्या आपने याद की हुई है, वो कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से ये कट जाएगा और ये 2 के से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपके पास आपको दर्जन बताना है, कितने दर्जन है, यहाँ पर क्या बताना था कितने मोल्स हैं, यही बताना था ना। ऐसे अगर आपको बताना है कि कितने दर्जन हैं तो, और आपको दिए हुए केले 24, कितने केले दिए हुए हैं, संख्या नंबर दे रखी है 24, जैसे यहाँ पर ये दे रखी है, ऐसे ही यहाँ पर हमें दर्जनों में 24 दे रखी है। यदि आपको पता हो कि एक दर्जन में कितने होते हैं, जो कि हमें पता है 12, तो काट के आप कह दोगे ना 2 दर्जन केले हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना। अगर यहाँ पे 36 दे रखा होता तो हम कहते, ये 36 हमें क्वेश्चन में दे रखा होता कि भाई 36 आपके पास केले हैं, नंबर है, और आपको पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो आप इनको काट के कह देते कि भाई आंसर आता है 3 दर्जन, आता है ना। ऐसे ही इसमें भी है कि भाई ये तो संख्या आपको दे रखी है, जैसे यहाँ पे 36 दे रखा था, 36 केले, यहाँ पर इतने केले हैं, और आपको पता है कि भाई एक मोल में, यहाँ एक दर्जन में 12, तो यहाँ एक मोल में इतने होते हैं केले, तो जब आपको काट दोगे इसका तो आपको आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर बेटा। तो यही 2 क्वेश्चंस, इनमें से ही कोई एक आपके पेपर में आ जाता है 3 मार्क्स का, तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ईजी हैं। एक है गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, मास दिया है तो ये वाला, संख्या दी है, नंबर दिया है तो ये वाला। क्लियर बच्चे। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।